नमस्कार, जय हिंद। आज हम सीखेंगे नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा से मॉडल पेपर जो गणित का होगा। तो देखने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न है अपने सामने कि 2/5 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 1/3 हो जाए। तो क्या कह रहा सवाल कि 2/5 में से क्या घटा दो। तो देखो, अगर मैं तुमसे पूछूं कि 5 में से क्या घटाए कि 3 आ जाए, तो तुम कहोगे कि सर 5 में से ऐसा करो कि 3 ही घटा दो तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, है ना। यानी 5 में से क्या घटाए कि 3 आ जाए, तो 5 में से 2 घटाने पे 3 आ रहा। तो ये संख्या इसमें से क्या कर लेते हैं, घटा देते हैं। तो देखो क्या करेंगे कि 2/5, 2/5 और इसमें से क्या घटा लेते हैं, इसमें से घटा लेते हैं अपन 1/3 को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। तो देखो इनका एलसीएम ले लो, तो एलसीएम कितना आएगा, नीचे गुणा करके नीचे लिख दो, तो तीनों पंजो 15, 3 का गुणा 2 में कर दो, 3 दूना 6 माइनस 5 का गुणा 1 में कर दो, तो 5 एकम 5, 6 में से 5 घटा लो, कितना आएगा 1, तो 1/, कितना आ जाएगा 15। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो अगला सवाल है, देखो क्या है सवाल कि प्रथम 10 सम संख्या का औसत बताओ। तो देखो इसके दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके से बताऊँ। क्या कह रहा है, संख्या कितनी होनी चाहिए, 10 होनी चाहिए, और कौन सी होनी चाहिए, सम। तो सम संख्या कहाँ से शुरू होती है, 2 से लगाकर 20 तक चलती है और 10 संख्या पूरी हो जाती है, 2 4 6 8 10, है ना, इस तरह से 20। तो कितनी संख्या बनती है, तो अपने को मालूम है कि संख्या कितनी बनती है, तो संख्या बनती है 10 संख्या बनती है। सवाल क्या है कि प्रथम 10 सम संख्याओं का औसत ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना, औसत। तो देखो इसके दो तरीके हैं। पहले अपन इसका 10 सम संख्या को क्या ज्ञात कर लेते हैं, योग ज्ञात कर लेते हैं। तो पहला योग के लिए क्या लिखेंगे, 10 लिखेंगे, और 10 में एक और बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 11, और इन दोनों का गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 110। तो इनका योग कितना आया, 110। अब औसत निकालने के लिए क्या करते हैं हम, 110 बट्टे में किसका भाग देते हैं, कितनी संख्या हो रही है, 10 संख्या हो रही है, तो 10 का भाग दे देंगे, तो कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा। यानी औसत कितना आया 11। एक तो अपना बेसिक तरीका। दूसरा क्या होता है, यानी औसत निकालने की क्या करते हैं, सभी संख्याओं को जोड़ते हैं और जितनी संख्या आती है उससे भाग देते हैं। अब दूसरा तरीका है कि एक सूत्र होता है सम संख्या निकालने का। क्या सूत्र होता है, n+1। क्या सूत्र है, n+1 सूत्र होता है, n+1। n मतलब कितनी संख्या पूछ रहा है, 10। तो 10 में क्या करेंगे, एक और जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 11, और ये आंसर आ जाएगा डायरेक्ट अपना 11। तो ये दूसरा बेसिक तरीका है सूत्र से, n+1 कर दो सम संख्या के लिए तो डायरेक्ट औसत आ जाएगा। अगला सवाल है कि तो विषम संख्या, देखो क्या है प्रश्न कि प्रथम 10 विषम संख्या का औसत ज्ञात करो। अब विषम संख्या का अगर औसत ज्ञात करना हो, किसका, विषम संख्या का, तो कुछ नहीं करते, डायरेक्ट इसका सूत्र होता है एन। क्या सूत्र होता है, एन। विषम संख्या के लिए सूत्र क्या होता है, एन। तो एन कौन होता है, कितनी संख्या दे रखी है, 10। एन मतलब नंबर, कितने नंबर दे रखे हैं, 10। तो 10 से इसका क्या हो जाएगा, औसत आ जाएगा। ये से आंसर है। और सम पूछे तो क्या करना है, सम पूछे तो सूत्र बनेगा n+1। तो n कितना मतलब नंबर कितना है, 10। 10 में से क्या कर देंगे, एक और जोड़ देंगे, तो कितना आ जाएगा 11। यानी औसत कितना आया 11। इस तरह से करना है। अगला है कि एक व्यक्ति के 1/3 भाग का मान 300 रुपये है, तो 1/2 का मान बताओ। देखो क्या कह रहा है, 1/3 मतलब किसी चीज़ के कितने टुकड़े करना, किसी चीज़ के 3 टुकड़े करना है, और उस 3 टुकड़े में से एक टुकड़े का मान कितना दे रखा है उसने, एक टुकड़े का मान दे रखा है 300। तो कह रहा है कि 1/2 मतलब आधे का मान बताओ। तो पहले लिखेंगे 300। अब ये 300 किसका मान है, एक टुकड़े का, तो बट्टे में लिखेंगे 1, और इसके बट्टे में कितना है 3, तो 3 का इसमें क्या कर देंगे गुणा, तो कितना आ जाएगा 3 तिया 9, मतलब ये आ गया 900। अब देखो कितने का मान ज्ञात करना है, 1/2। 1/2 क्या होता है, आधा। तो 900 का क्या कर लेते हैं, 1/2 ज्ञात कर ले, मतलब आधा ज्ञात कर लो।
1/2 ज्ञात कर लो, तो इसका गुणा कर देंगे। 900 में 1/2 का क्या करना, गुणा करो। तो 2 से काट दो, कितना आ जाएगा ये 450। कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर का। अगला देखो क्या सवाल है अपने पास कि 42 और 56 का महत्तम समांतरता ज्ञात करो। मतलब क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ ज्ञात करना है। और एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या सूत्र बताया था मैंने, या तो इस छोटी संख्या को और छोटा करते जाओ, तो सबसे अच्छा इतना मत करो। देखो इनका गुणनखंड निकालो, यहाँ लिखो 42, यहाँ लिखो 56। ये देखो 9 किसके पहाड़े में आ रहे हैं, तो दोनों 7 के पहाड़े में आ रहे हैं। 7 छंग 42 और 7 आठी 56। 6 और 8 किसके पहाड़े में आ रहे हैं, 2 के पहाड़े में, तो 2 तिया 6, 2 चौक 8। क्या 3 और 4 किसी के पहाड़े में आ रहे हैं, क्या नहीं आ रहे। तो 7 और 2 का क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो कितना आता है, 7 दूना 14, आंसर आ जाएगा अपना 14। इस तरह से निकाल लेना। अगला है देखो क्या सवाल कि 12/35, 30/49 और 40/63 का महत्तम ज्ञात करो। तो महत्तम कह रहा ना, तो ऊपर की संख्या का तो निकालेंगे महत्तम, मतलब एचसीएफ निकालेंगे, और नीचे की संख्या का निकालेंगे लघुत्तम, मतलब एलसीएम निकालना है। तो देखो पहले अपन इनका क्या निकाल लेते हैं, महत्तम निकाल लेते हैं। तो महत्तम देखो, तो महत्तम का मैंने अभी क्या तरीका बताया, ऐसा लिखना सभी को। तो ऊपर कितना है, 12, 30 और 40। ये तीनों किसके बारे में आ रहे हैं, तो 2 का भाग दे दो। 2 छंग 12, 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 15 बार, और 2 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 बार। 6, 15 और 20 किसी के पहाड़े में आते हैं क्या, किसी के पहाड़े में नहीं आते। ऐसी कौन सी संख्या भी नहीं है जो इन तीनों को विभाजित कर दे। तो अपना महत्तम तो क्या बना, 2। तो ये अपने को ढूंढना है कि ऊपर 2 किसके पहाड़े में है। तो देखो एक तो इसके पहाड़े में और एक इसके, है ना। अब नीचे की संख्या का क्या निकालना है, नीचे की संख्या का निकालना लघुत्तम। ऊपर तो आ गया अपना 2, है ना, और नीचे के लिए देखो इनका क्या निकालते हैं, लघुत्तम। तो लघुत्तम निकालने का भाई यही तरीका है। पहले 35, फिर लिखेंगे 49, फिर लिखेंगे 63। अब ये देखो कि ये तीनों किसके पहाड़े में आ रहे हैं, तो ये 7 के पहाड़े में आ रहे हैं। 7 पंजो 35, 7 7 49 और 7 9 63। अब ये 5 7 9 किसी के पहाड़े में आते ही क्या, नहीं आते। तो क्या करेंगे, इन सब का गुणा कर लो। 7 9 63, 63 में 5 का गुणा कर दो। तो 63 में 5 का गुणा करते कितना आता है, देखते हैं। 5 3 15, हासिल 1, 5 6 30 और 1 31, 315। और 315 गुणा किस में कर देंगे, 7 में कर देंगे। तो इधर गुणा कर देते हैं। 315 में किसका गुणा करेंगे, 7 का। तो 7 पंजो 35, हासिल 3, 7 एकम 7 और 3 कितना हो गया, 10, हासिल 1, 7 3 21 और 1 22। तो कितना आया, 2205। एलसीएम कितना आया, 2205। मतलब ऊपर तो लिखना है 2 और नीचे क्या लिखना है, 2205। कौन सा ऑप्शन होगा, सी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी ऐसा सवाल दे, जो आपको यहाँ बोले महत्तम बोले, तो ऊपर की संख्या का महत्तम निकालना, नीचे की संख्या का लघुत्तम। और अगर यहाँ लघुत्तम दे तो ऊपर की संख्या का लघुत्तम निकालेंगे, नीचे की संख्या का महत्तम निकालेंगे। ये सीधा सा तरीका है। अगला देखो, ये सवाल ऐसे सवाल कई बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्या सवाल कि 2 संख्या का लघुत्तम कितना है, 175, महत्तम कितना है, 5 है। यदि एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। तो सीधा सा तरीका है कि लघुत्तम और महत्तम दोनों का क्या कर लो, गुणा कर दो। 175 में किसका गुणा करेंगे, 5 का गुणा करेंगे। और एक संख्या क्या दे रखी है, 25, इसका इसमें क्या कर दो, भाग दे दो। तो 5 से इसे काट दो, पचंका 25, 5 से इसे काट देते हैं। तो 5 3 15, 5 3 15, कितना बचा, 2, पचंका 25। तो कितना आंसर आया, 35। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला देखो सवाल, क्या है सवाल, अब प्रतिशत वाले से देख लो। सवाल है कि 650 का 20% बताओ।
तो क्या करना, देखो मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ। का की जगह चिन्ह लगाना है गुणे का, और इसका प्रतिशत हटेगा ना, जब भी प्रतिशत हटाएंगे तो बट्टे में क्या आता है, 100 आता है। ठीक है, इस शून्य से ये शून्य काट दो, इसकी शून्य से ये शून्य काट दो, क्या बचा यहाँ पर 65, और यहाँ क्या बचा 2। दोनों का क्या करना है, गुणा। तो 65 और 2 का गुणा कर लेंगे तो 65 दूना कितना होता है, 130। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल है कि 28 कितने प्रतिशत है 80 का, मतलब ये समझ लो कि 80 रुपये का 28 कितना प्रतिशत है। तो टोटल संख्या कहाँ लिखते हैं, टोटल संख्या लिखते हैं बट्टे में। टोटल कितना है 80, और 80 में से कितना 28, तो 28 को कहाँ लिखेंगे, ऊपर। और जब भी प्रतिशत निकालना हो तो 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। ऊपर की संख्या में 100 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं। और प्रतिशत हटाना हो तो 100 का क्या करेंगे, भाग करेंगे। देखो, शून्य से शून्य काट दो, और इससे 2 से काट दो, 2 चौक 8, और 2 पंजे 10, 4 से काट दो, 4 7 28, क्या बचा 7 और 5, दोनों का क्या करना, गुणा करना। तो 7 पंजो 35, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ब्याज वाले चैप्टर से ये देखो क्या है सवाल, कि 5% वार्षिक दर पर कितने वर्ष में मिश्र धन मूलधन का 2 गुना हो जाएगा। तो देखो कितना गुना हो रहा है, तो ये हो रहा है अपने पास में 2 गुना। कितना गुना हो रहा है, 2 गुना। तो क्या करेंगे, देखो 2 गुना है ना, तो इस 2 गुना में से 1 कम कर दो, तो 2 में से 1 कम हो जाएगा तो कितना आएगा, 1। बट्टे में कितना पूछ रहा है अपने को, 5%, तो बट्टे में लिखेंगे 5। और इसका जब प्रतिशत हटाएंगे, प्रतिशत है ना यहाँ, प्रतिशत हटेगा तो 100 का ऊपर क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। अब काट दो, 5 से काट दो, 5 दूना 10, 0, तो कितना आया, 20 वर्ष। आंसर हो जाएगा 20। अगला देखो, ये भी मातम से ही है। क्या कह रहा है कि 8 12 16 24 का मातम ज्ञात करो। तो देखो सीधा सा तरीका, इनको ऐसे लिख लो, 8 12 16 24। पहले ये देखो चारों किसके पाड़े में आ रहे हैं, तो इस चारों आ रहे हैं, वैसे 4 के पाड़े में भी आते हैं, तो 4 का भाग दे दो, 4 दूना 8, 4 त्रि 12, 4 चौक 16, और 4 छंग 24। अब ये बताओ कि 2 3 4 और 6 किसी एक संख्या के पाड़े में आते क्या, किसी भी एक संख्या के पाड़े में नहीं आते। तो अपना एचसीएफ क्या बन जाएगा, 4 एचसीएफ बन जाएगा। आगे देखो, अगला सवाल है कि 1 0 3 7 तथा 6 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो जब भी बड़ी संख्या पूछे ना, तो बड़ा अंक आगे लिखो। बड़ा कौन है सब में, तो सब में बड़ा है अपने पास 7, तो पहले लिखेंगे 7। फिर छोटा कौन है 6, तो 6 लिखेंगे। फिर कौन है 3, फिर 1, फिर 0। तो ये कौन सा संख्या बन रही है, देखो ये कहाँ मिल रही है, 76,310, 76,310, बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। अगर अपनों से पूछ लेता कि सबसे छोटी बताओ, बड़ी की जगह क्या पूछ लेता, मान लो छोटी, तो क्या करना, छोटे अंक आगे लिखना। क्या लिखना, छोटे अंक। पर कभी भी शून्य को आगे मत लिखना, शून्य को आगे मत लिखना, क्योंकि शून्य का आगे कोई भी मतलब नहीं होता है। तो क्या लिखते फिर अपन, फिर शून्य से बड़ा कौन सा अंक था, 1, 1 लिखते। अब उसके बाद शून्य लिख दो, शून्य। अब फिर 1 से बड़ा कौन था, 3, फिर लिखते 6, फिर लिखते 7, और ये सबसे छोटी संख्या बन जाती। ये भी ध्यान में रखना है, शून्य को बोल के भी आगे नहीं लिखना है छोटी में, नहीं तो गलत हो जाएगा। अगला देखो क्या है कि 2 0 3 5 और 6 से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताओ। बड़ा है पूछ रहा ना, तो बड़ी के लिए क्या लिखेंगे, बड़ा अंक लिखेंगे। बड़ा कौन है 6, फिर 5, फिर 3, फिर 2, फिर 0, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, 65,320, जो कि अपना ए नंबर का ऑप्शन हो जाएगा। और अगर छोटी पूछता तो किसे लिखते हैं,
पहले लिखते हैं अपन 2 को, किसको? 2 को, फिर लिखते हैं 0 को, फिर लिखते हैं 3 को, फिर 5 और फिर 6 को। इस तरह से लिखी जाती है छोटी, है ना। अगला सवाल देखो, क्या सवाल कि एक गांव की आबादी 1500 है। मतलब एक गांव में कितने जने रह रहे हैं? आबादी कितनी है? 1500। इनमें से 35% क्या है भाई? पुरुष है, और 25% क्या है? महिला है, शेष बच्चे हैं। तो गांव में बच्चों की संख्या बताना है। किसकी बताना है? बच्चों की। तो एक काम करो, ये पुरुष कितने हैं? मान लिया जाए अभी 1500 बोल जाओ। मान लिया जाए गांव में पुरुष कितने हैं कि भाई 35 पुरुष है, कितनी महिलाएं? 25। बच्चे कितने होंगे? तो 100 में से क्या करो? 35 और 25 इन दोनों को जोड़ लो, कितना हुआ? तो ये 10 हासिल एक, ये हो गया 60। कितना हो गया? 60। मतलब पुरुष और महिला कितने प्रतिशत हो गई? 60। तो बताओ बच्चे कितने प्रतिशत बच रहे हैं? तो बच्चे बच रहे हैं अपने पास 40% बच्चे बच रहे हैं, क्योंकि मान लो 100 जने हैं गांव में, तो 100 में से 60 तो क्या हो गए? महिला और पुरुष हो गए, तो बच्चे कितने बच गए? 40। अब 40% हम इसका निकाल लेते हैं। तो 1500 का क्या निकाल लेंगे? डायरेक्ट ही 40% निकाल लो, 40%। अब जब इसका प्रतिशत हटाएंगे ना, तो प्रतिशत हटेगा तो बटे में क्या आएगा? 100 आ जाएगा। अब इस शून्य से ये शून्य काट दो, इस शून्य से ये शून्य काट दो, यहाँ क्या बचा? 150। और यहाँ क्या बचा? 4। दोनों का गुणा कर लो, तो ये शून्य 15 चौक 60। कितना बच्चे हैं बताओ? 600 बच्चे। ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर का। अगला सवाल देखो, क्या सवाल कि एक संख्या का 2/3। अच्छा, 2/3 क्या होता है? 2/3 का मतलब होता है 2 तो ऊपर लिखना और बट्टे नीचे कितना लिखना? 3। मतलब किसी चीज़ के कितने हिस्से करना? 3 टुकड़े करना, और 3 टुकड़े में से 2 टुकड़े अपने पास में रखना, उसे बोलते हैं 2/3। 2/3 कितना है? 36 है। मतलब इस 2 का मान कितना है? 36 है। तो कह रहा है कि संख्या बताओ। तो पहले लिखेंगे 36, 36 के बट्टे में क्या लिखेंगे? 2। अब इसके बट्टे में भी 3 है, तो ये 3 को कहाँ लिख देंगे? बट्टे का बट्टे होता तो उलट गुणित हो जाता, तो 3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा। हल कर लो, 2 से 36 काट दो, तो कितनी बार जाएगा? 18 बार। और 18 और 3 का गुणा कर देंगे, तो 18 तिया कितना हो जाएगा? 54। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर का। अगला देखो कि 26 2676 में दोनों 6 के अंकों के स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करो। क्या ज्ञात करना? अंतर। अंतर का मतलब क्या करना? घटाना स्थानीय मान। तो देखो, ये 2 6 7 6 है ना। तो इस 6 का मान क्या है? इस 6 का मान है 6। इस 7 का मान क्या है? तो लिखेंगे 7। और 7 से इधर कितनी संख्या? केवल एक, तो एक शून्य लगा देंगे। इस 6 का देखो, तो लिखेंगे 6। और इस 6 से इधर कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो कितने शून्य लगा देंगे? 2। ये लिखेंगे 2। और 2 से इधर कितना अंक है? 3, तो कितने शून्य लगा देंगे? 3। यानी मैंने सभी की क्या लिख दिए? स्थानीय मान लिख दिए। अब अपने को पूछ किसका रहा है? 6 का। तो देखो, पहला है 6 का मान, स्थानीय मान क्या है? तो एक का तो है 600, और दूसरे का क्या है? 6। तो 6 दोनों को क्या कर लेंगे? घटा देंगे। तो 600 में से 6 चले गए, कितना बच जाएगा? तो ये बच जाएगा 594। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 594 कहाँ पर है? सी नंबर वाले ऑप्शन में। बस आज के लिए इतना ही। देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।